तो मैं आप लोग का फिजिक्स का क्लास दे रहा हूं, तो आप लोग फिजिक्स को थोड़ा आप देखेंगे और फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो सब सारे सिलेबस के बारे में मैं डील कर दूंगा। ऐसे तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है और एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ना है ना। मात्र 4-5 चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन हम लोग जरा फिजिक्स जब पढ़ ही रहे हैं, साइंस पढ़ ही रहे हैं, तो मैं शुरू से लेकर चलूं ताकि आप साइंस से ही स्टार्ट कर दो कि साइंस क्या होता है ना। ये सब सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करें, एक एक करके थोड़ा सा डील कर ले। 15 से 20 मिनट का एक मैं वीडियो आपको देता हूं जिसमें आपको मैं लाइट के बेस तक पहुंचा दूंगा, है ना। फिर लाइट एक्सरसाइज हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। आइए देखिए, साइंस, सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, है ना। आप इसको बाद में चाहो तो लिख भी सकते हो। देखिए साइंस, साइंस का मतलब आप जानते हो कि विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा विशेष ज्ञान। क्या मिलेगा? विशेष ज्ञान, जिसमें हमको कुछ विशेष ज्ञान मिलती है। ज्ञान तो मिलता ही है, साथ साथ में कुछ विशेष ज्ञान मिले, है ना। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी हम लोग को जिसमें डाटा जो है हमको क्या मिले, ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिले, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले और सिस्टमेटिकली मिले। और क्या मिले? सिस्टमेटिकली मिले, एक सिस्टम में मिले, एक के बाद एक के बाद एक, स्टेज बाय स्टेज मिले, है ना। जैसे आप देखते हो कि बल्ब है, तो बल्ब का इन्वेंशन तो एक दिन में नहीं हुआ होगा भाई, है ना। बल्ब का इन्वेंशन होने में काफी टाइम लगा होगा, है ना। तो उसमें जो है वो जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए होंगे? ऑब्जर्वेशन किए होंगे, है ना। उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सिस्टम में उनको क्या मिला होगा? नॉलेज मिलते गया होगा। और एक समय ऐसा आया जब हम आज एलईडी लाइट भी यूज कर रहे हैं। वो पीला वाला जो बॉल होता है 10 रुपया वाला, उससे हम लोग कहाँ पहुंच गए? अभी एलईडी लाइट पे भी पहुंच, है ना। तो वही है, एक इसका डिफिनेशन है, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस, है ना। जब हम लोग को नॉलेज क्या है कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है और एक सिस्टम में मिलता है ना, स्टेज बाय स्टेज मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग साइंस बोलते हैं। आगे हम बात करें आपको, तो साइंस भी हमारे दो टाइप्स में बढ़ते हैं। साइंस हमारे कितने टाइप में बढ़ते हैं? दो टाइप में बढ़ते हैं। पहला होता है फिजिकल साइंस, जैसा मैंने लिख दिया है, पहला होता है फिजिकल साइंस और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। साइंस कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला फिजिकल साइंस, दूसरा आपका बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस भी हमारे दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस हमारे जो है वो दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। ओके, आगे बायोलॉजिकल साइंस भी आपको दो पार्ट में बटेंगे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। आप हायर क्लासेस में जाओगे, है ना, तो हायर क्लासेस में आपको जूलॉजी और बॉटनी को लेने का आपको मौका मिलेगा, अगर कोई बच्चे आपको बायो से अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं तो, है ना। और जो बच्चे साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, मतलब साइंस का करने का मतलब फिजिकल साइंस में, उनको मैथमेटिक्स रखना होता है और मैथ के साथ उनका रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। मैथ में कैरियर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो में कैरियर के लिए ये सब सारा, बायो में कैरियर के लिए सारा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, जूलॉजी भी, बॉटनी, है ना। ये हमारा आपको बढ़ गया क्या? साइंस दो पार्ट में, फिजिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल भी दो पार्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल भी दो पार्ट में, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। हम लोग को ये सब तो पढ़ना नहीं है ना, हमको पढ़ना है क्या? फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स क्या होता है? तो पहले मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करूं। फिजिक्स का हिंदी जो होता है, देखिए फिजिकल साइंस का जो हिंदी होता है वो होता है, आप ध्यान देना, फिजिकल साइंस का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है, ध्यान रखना है, भौतिक होता है, भौतिक, है ना। और वही अगर फिजिक्स का मैं बात करूं तो फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी। बहुत कम डिफरेंस है, सिर्फ क और की में अंतर है। ये इसको भौतिक बोलते हैं और इसको भौतिकी बोलते हैं, ठीक है ना।
फिजिक्स जो होता है उसका हिंदी क्या होता है? भौतिकी। याद रखना है कि भौतिकी वर्ड जो आया है वो हमारे संस्कृत से आया है। संस्कृत जो हम लोग पढ़ते हैं, तो भौतिकी कहाँ से मिला है हमको? भौतिकी वर्ड जो मिला है वो कहाँ से मिला है? संस्कृत वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है भौतिक संसार। क्या होता है? भौतिक संसार। इसमें हम फिजिक्स में उसी मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमको सुख सुविधा प्रदान करता है, जो हमको क्या करता है? सुख सुविधा प्रदान करता है। जैसे आप इसमें टीवी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, और ये सब जो होते हैं हमको क्या देता है? हमको आराम देता है। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वीसीआर, मोबाइल, जितने भी चीजों को आप देख पा रहे हैं ये सारे हमारे क्या है? हमारे फिजिक्स में पढ़ना है। इसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है ना? जो हमें भौतिक वस्तु को प्रदान करता है। भौतिक वस्तु को मतलब जो सुख सुविधा वाला वस्तु को प्रदान करता है, सुख सुविधा वाला वस्तु को हमको देता है, जिससे हमको सुख होते हैं, शरीर को थोड़ा आराम मिलता है। फ्रिज में बैठोगे, समझ रहे हो, ठंडा हो जाओगे। एसी में बैठोगे, नॉर्मल लगेगा। गर्मी से आए हम अगर एसी वाला रूम में बैठे तो क्या हुआ? कितना मजा आ रहा है। ऐसा तो देखते होंगे आप, है ना? फ्रिज का पानी एक गिलास पी लिए नॉर्मल, थोड़ा सा उसको करके लगेगा दिन भर का थकान खत्म हो गया। 1 घंटा टीवी के सामने बैठ लिए, है ना, अभी रामायण महाभारत का सीरियल चल रहा है, सब परिवार खुश हो जाते हैं। कौन दे रहा है भाई? फिजिक्स दे रहा है। आजकल पबजी खेलते हो, दिन रात खेलते हो, है कि नहीं? तो जब मैथ का क्लास खत्म होता है पबजी में शुरू हो जाता है, वहीं पर आ जाता है पबजी वाले स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो किसके लिए हम बोल रहे हैं? समझते होगे, बिल्कुल। तो ये सब सारा हमको कौन दे रहा है? फिजिक्स दे रहा है ना? ये सब सारा फिजिक्स दे रहा है। तो फिजिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में भौतिक संसार के बारे में पढ़ते हैं, है ना? यानी हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो हम लोग इसका भी एक डिफिनेशन छोटा सा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स क्या हुआ? फिजिक्स में हम लोग क्या है? साइंस का वैसा ब्रांच है, साइंस का दैट ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, जो नेचर और नेचुरल फेनोमेनन को डील करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहुंचे हो यहाँ तक, फिजिक्स तक मैंने पहुंचा पाया। साइंस क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट का एक क्या है? स्टेज बाय स्टेज हमारा क्या है? सिस्टमेटिकली हमारा क्या है? एक हमारा स्टेज है ना? सिस्टमेटिकली ऑरेंज, सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस, है ना? जो भी हम लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक सिस्टम से कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस दो पार्ट में बटा, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी बॉटनी, है ना? फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और उधर हमारा क्या हुआ? जूलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स क्या हुआ? फिजिक्स हमारा क्या हुआ कि हमको जो सुख सुविधा की वस्तुओं के बारे में पढ़ने के लिए बताता है, जिसमें हम लोग सुख सुविधा की वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन को हम लोग डील करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का भी बहुत सारा ब्रांच होता है, ठीक ना? फिजिक्स का भी हम लोग बहुत सारा ब्रांच देखेंगे। जैसे आपको अभी फिलहाल आप 10th क्लास में हो तो मैं आपको बता दूं, आप लोग यहाँ तक तो जरूर पढ़े हैं। जैसे मैकेनिक्स को आप लोग पढ़े हैं, मैकेनिक्स 9th क्लास में मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे आप। बात मोशन, फोर्स, है ना, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ये सब सारे कहाँ आते हैं? मैकेनिक्स में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी आपने पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना? इसमें हीट एंड टेम्परेचर पढ़ना ही था 9th क्लास में शायद। इकोस्टिक्स में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं, है ना? साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स आपको 10th क्लास में पढ़ना है ना? 10th क्लास का है, इसमें आपको पढ़ना होगा 10th क्लास में 3 एक्सरसाइज ऑप्टिक्स के अंदर, है ना? पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है आपको क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा होता है ह्यूमन आइज, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। साउंड के बारे में पढ़ते हैं और ऑप्टिक्स। हीट के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मोशन एंड उससे जो मोशन, सीधा सीधा मोशन को, तो उसके और उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ाया था, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाया था, थोड़ा बहुत बच भी गया था। मैग्नेट भी आपको पढ़ना है 10th क्लास में, ये दोनों एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट है, दोनों आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। इधर हमारा 10th क्लास में क्या जाएगा, ऑप्टिक्स भी पढ़ना रहेगा, एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी है। इस तरह से बहुत सारे ब्रांच हैं जिसके बारे में जिक्र आपको आगे किया जाएगा, हायर क्लासेस में जिक्र किया जाएगा, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग को ये आपको मोटा मोटी मैंने साइंस के बारे में छोटा सा लेक्चर दिया, है ना। अब साइंस के बारे में मैंने छोटा सा लेक्चर दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे आप ध्यान देंगे। हेलो सर, ठीक ना। अब यहाँ से हम आपको क्लास को आगे लेकर चलते हैं और आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि हम लोग को और आगे क्या क्या पढ़ना है, और आपको धीरे धीरे मैं लाइट में इंटर करूंगा। हम लोग का मेन फोकस क्या है, लाइट पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट पे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लाइट में आगे बढ़िए और आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। तो आप यहां से समझना शुरू करेंगे, कुछ बातों समझेंगे ये हम लोग कि देखिए हमने आपको क्या बताया कि साइंस, क्या बताया, साइंस, है ना। हमने साइंस बताया, एक बड़ा एक छोटा हो गया है साइंस, है ना। साइंस में हम लोग क्या पढ़े थे दो बातों को, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल साइंस, है ना। लेकिन अब साइंस के बारे में थोड़ा और डीपली से थोड़ा जानने का प्रयास करें तो आपको कुछ बात मिलेगा। साइंस में मोटा मोटी हम लोग क्या है, दो बातों को पढ़ते हैं, बस दो बात को पूरे साइंस में। और वो कौन कौन सा दो बात है उसको आप जरा देखें। पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें मैटर के बारे में, किसके बारे में, मैटर के बारे में। और दूसरा पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए कि दोनों है क्या, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। पूरे साइंस में आप पूरा साइंस के बारे में अगर बात करो तो पूरा साइंस में आपको दो ही बात ही पढ़ना है बस, एक मैटर और एक एनर्जी। दोनों को आपको समझना है कि दोनों है क्या। तो दोनों देखिए क्या है। सबसे पहले अगर मैटर के बारे में बात करूं तो मैटर जो है आपका, मैटर को हम लोग देख सकते हैं। क्या है, मैटर ऐसा है जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और देख नहीं भी सकते हैं। कैन सी और कांट सी, कैन सी और कांट सी। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और देख नहीं भी सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से चलूंगा थोड़ा सा और आपको मजा आएगा, है ना। बट मास अकर, लेकिन इसमें मास होता है। 9th क्लास में अपने मैटर को पढ़ा होगा थोड़ा, है ना, उसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। उसके बाद देखिए मैटर में हमने क्या बात किया कि आप मैटर को देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात है, वो क्या है, मैटर में मास होगा, मतलब उसमें वजन कुछ होगा, है ना। लेकिन आप एनर्जी के बारे में बात करें तो आप इसे देख नहीं सकते हैं, नाइदर सी नॉर मास। इसमें मास नहीं होता है और न ही इसे आप देख पाएंगे, है ना। इसमें इसको आप देख नहीं पाएंगे, है ना। और इसमें नो मास अकर, और न ही इसमें मास होता है, दोनों बातें नहीं। अब आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, यहीं से आपका एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आपको घूमना शुरू होगा और आपको मैं लाइट की ओर ले चलूंगा। जितना अच्छा से आप इसको समझेंगे उतना ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए तो एनर्जी क्या है और मैटर क्या है। तो मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन इसका दे दिया है क्या, कि मैटर जो है उसको देख नहीं सकते हैं और उसको देख सकते भी हैं, लेकिन मास उसमें रहेगा। और एनर्जी क्या हुआ, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और न ही इसमें मास होता है। जैसे आप एक बात देखना कि इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूं साउंड। क्या दूं, साउंड। साउंड क्या होता है वो जरा देखिए। आपको कभी ऐसा फील हुआ
कि हम 2 किलो साउंड, 4 किलो साउंड, 5 किलो साउंड, 10 किलो साउंड माथा पर घुमा के ले जा रहे हैं? कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने किया नहीं होगा। क्या सच्ची बात है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि सर हम एक भीड़ में गए थे और वहां बहुत ज्यादा साउंड था, हम वहां से 4 किलो साउंड उठा के लेके चला आए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो वही बात है, साउंड क्या है? साउंड को ना ही आप देख सकते हैं और ना ही उसमें मास होता है। जब उसको देख ही नहीं सकते हैं तो मास कहां से होगा भाई, है ना? उसमें मास तो होगा नहीं। समझ रहे हैं बात को, है ना? उसी तरह से हम लोग को मिलता है और इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। समझते जाना है बात को। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आप सब जानते हैं, है ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, क्या आपने कभी ऐसा किया कि टीवी चालू करने के लिए आप बिजली बोर्ड से गए, नवादा का जो बिजली बोर्ड है चाहे कहीं का भी, वहां से 10 किलो आप इलेक्ट्रिक करंट उठा के लाए, 5 किलो इलेक्ट्रिक करंट उठा के लाए, झोला में भर के लाए? ऐसा तो कुछ नहीं किए कभी आप, कभी नहीं किए, है ना? तो इसमें मास नहीं है। क्या कभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट उजला होता है, पीला होता है, काला होता है, लाल होता है? कभी नहीं, नहीं ना? तो वही बात, ना ही हम इन सब चीजों को देख पा रहे हैं और ना ही इसको हम क्या है कैरी कर पा रहे हैं, ढो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहोगे सर कि आप बता रहे हैं कि नहीं देख सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, इसमें मास होता है, तो कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कैसे, ये भी बताइए कि पहचानेंगे कैसे? तो बिल्कुल पहचान सकते हो, है ना? इलेक्ट्रिक करंट है, घर में टीवी लगा हुआ है, घर में स्विच है, थोड़ा हाथ लगाओ, पहचान जाओगे 2 मिनट में कि है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है। समझ रहे हो बात को मेरा? प्लग में डालो हाथ, पहचान जाओगे वो है या नहीं है। मतलब सीधा सीधा बात है कि इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। किसको? एनर्जी को। एनर्जी है या नहीं है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे एनर्जी के बारे में बात है, एनर्जी का मतलब सीधा सीधा ताकत से होता है। एनर्जी का मतलब सीधा सीधा ताकत से होता है। जैसे तुम खाना नहीं खाओ, है ना, 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहो, गुस्सा कर दिए माँ पिताजी से, तो गुस्सा जब कर दिए तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ? खाना नहीं खाए 2-3 दिन से, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। और ये फील खुद करते होगे। चलने समय क्या होता होगा? लगता होगा आपके सामने अंधेरा हो गया, लग रहा होगा तुमको क्या कि अब गिर जाएंगे, तो ये फील ही कर सकते हो। कोई सामने वाला व्यक्ति देख नहीं सकता है ना? उसको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता होगा, है ना? तुम्हारे अंदर मास नहीं है, ऐसा नहीं होता होगा, ये सब नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह से और भी हम देखें तो ये क्या है? लाइट भी है हमारा। क्या है? लाइट भी। लाइट में भी क्या होता है? लाइट को आप देखे हो कभी? कोई बच्चा लाइट को देखा है? नहीं देखा हो, है ना? अभी हम एक क्वेश्चन देंगे और इसमें मास भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बल्ब जलाएंगे तो सर 5 किलो लाइट निकला वहां से। क्या कभी ऐसा देखे हैं? कभी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि सर बल्ब जला, अब 5 किलो लाइट क्या हो गया? खत्म हो गया, 5 किलो इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया। साउंड बॉक्स बजाए, है ना, तो क्या हुआ सर? 10 किलो साउंड वहां से निकला है। कभी आपने देखा है? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। हाँ, फील करते हैं। फील करते हैं क्या? जब आप सामने लाइट रहता है तो क्या है, आप देखते होंगे, किसी चीज को देखते होंगे। घर में टीवी है, फ्रिज है, लाइट कट गया तो सब अंधेरा, लाइट आ गया सब है हमारे सामने, सब चीजों को क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो वही बात है, हम ये सब चीजों को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हम लोग इसको फील ही कर सकते हैं, हम लोग इसको देख नहीं सकते। इसमें कोई मास नहीं होता है, मतलब कोई वजन नहीं होता है, इसको तौल नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? आइए अब मैं बात करूं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। मैटर के बारे में हमने क्या बोला है कि इसको कभी कभी देख नहीं सकते हैं और कभी कभी इसको देख भी सकते हैं। ये देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें मास होता है, मास होता है। तो देखिए, कैन सी, देख सकते हैं। जैसे आप चेयर को देखते होंगे, कुर्सी सामने पड़ा हुआ है, देखते होंगे, हाँ सर कुर्सी तो है ना?
ये जो जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड, इसको आप देख पा रहे हैं, इसको आप देख पा रहे हैं, ये पेन है, इसको आप देख रहे होंगे कि सर ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं। पेन को आप देख पा रहे हो, और जितने भी चीजें हैं, चेयर है, उठाते हुए लगता है बहुत भारी है सर, कमर दर्द कर गया। तो मास है। व्हाइट बोर्ड उठा लो इसको, एक आदमी, समझ में आ जाएगा मास है कि नहीं है। पेन है, ये तो भाई हल्का चीज है क्या, तो समझ में आता है, लेकिन है तो, है ना। कभी कभी बहुत ज्यादा लिखोगे तो क्या होगा, लगे कलम भी भारी हो गया है, परीक्षा में लगेगा कलम भारी हो गया है, जब वहां नहीं आएगा तब तो भारी हो गया है, मतलब है मास है। अब कहोगे सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसको देख नहीं सकते लेकिन उसमें मास है, तो ऐसा भी एग्जाम्पल है। जैसे तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ एयर देख सकते हो, कहोगे ना एयर तो नहीं देखे, कहोगे एयर तो नहीं देखे, लेकिन ये बताइए मास कैसे है उसमें, मास कहाँ है ना। तो सिंपल सी बात है, मास नहीं है। एक गुब्बारा है, उसमें क्या करें हम, एयर डाल दे और उसको पंप अप कर दे, फुला दे, तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और उसको तौलोगे तो कुछ ना कुछ उसमें तुमको मिलेगा, उसका तुम्हारा जो कांटा है वो डिफ्लेक्ट करेगा, सुई जो निडल होता है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। चलो वो आसान सा है, छोड़ो हटाओ। फुटबॉल देख लो, फुटबॉल को ऐसे उसे हवा निकाल दो और उसको वेट कर लो, और फिर उसमें हवा भर दो और उसके बाद उसको वेट करो, पता चल जाएगा कि मास है या नहीं है हवा में, है ना। तुम देख लो क्या कहता है कि एक रूम में बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां तुमको पता चल जाएगा कि एयर में मास होता है, एयर में मास होता है, तुम भी फील करते हो। तो बिल्कुल एयर एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा मैटर है हमारा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन इसमें मास होता है। जैसे फुटबॉल है, लाइट जला दे, 8-10 को वेपर लाइट जला दे, वेपर लाइट समझते होगे, 8-10 को वेपर लाइट जला दे और उसके बीच में 10 को लाइट ऐसे गोल से जला दे, गोल से, है ना, और उसके बीच में वो फुटबॉल को रख दे 1 घंटा के लिए, और कहेगा कि सर 1 आध घंटा तो फुल ही जाएगा ही। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि अगर हम साउंड के बीच में, करंट के बीच में, लाइट के बीच में एक फुटबॉल को रख दें और उस फुटबॉल से हम प्रयास करें कि फुटबॉल फूला हुआ नहीं है, फूल जाए, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। कितना उसमें क्या करो, साउंड बजाते रहो, इलेक्ट्रिक करंट भेजते रहो, लाइट जलाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फुटबॉल जस के तस रहेगा और पता चलेगा कि लाइट ज्यादा दोगे ना तो राम राम सबसे भी हो जाएगा, बेचारा गल उल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि लाइट में हीट होता है ना। देखो आगे, और एयर हम लोग देखते हैं तो एयर में क्या करते हैं, अगर कोई फुटबॉल हमारा खुला हुआ नहीं है और उसमें हम पंप अप करते हैं एयर का, तो वो धीरे धीरे खुल जाता है। तुम जानते हो, तुम कोई ना कोई बच्चा इसमें, लड़का लड़की जो भी पढ़ रहा है, सारे लोग कभी न कभी साइकिल जरूर चलाए होंगे। जब साइकिल में हवा खत्म हो जाता है तो उसका चक्का क्या होता है ना, और जब उसमें एयर हम कर डालते हैं तो क्या होता है, वो खुल जाता है। और वो क्या होता है, उसमें वजन होता है, उसमें मास होता है, और वही मास हमको क्या करता है, हमको चलने देता है, साइकिल को आगे बढ़ाता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या हुआ, साइंस में हम लोग को 2 ही बात पढ़ना है, एक मैटर के बारे में और एक एनर्जी के बारे में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैटर कहीं आगे चेंज हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ यहाँ चेंज होता है। जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो कैसे बना पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, है ना। उसके इंटरनल फीचर के बारे में पढ़ना होता है तो वो कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। जैसे हम इंसान देख रहे हो सामने से, फिजिकल बॉडी है ना, कैसे कैसे बना होगा, केमिस्ट्री हुआ, है ना। और हमारे बॉडी पार्ट्स क्या क्या है, वो क्या हो गया, बायो हो गया। तो आपको सारा चीज मैटर में आपको क्लियर हो जाए, है ना, ये है। तो आप समझ पाए, साइंस हमारा 2 पार्ट में बटा, यहाँ से एक मैटर में और एक एनर्जी में। और मैटर एनर्जी को हमको लगता है कि सारे बच्चे समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है ना। दोनों चीजों की जरूरत है और दोनों के बिना हम लोग अधूरे हैं, है ना, दोनों चीजों को जरूरत है। तो आशा है कि साइंस में 2 बातों को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ये सब का आपका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर दूं, फिर तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर ही देंगे कि लाइट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से शुरू करेंगे।
देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम लाइट को लेकर के थोड़ा सा, है ना, लाइट के बारे में। सबसे पहले जान लेना है कि लाइट जो है फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर क्या मिलता है हमको, लाइट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ समझना है कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द लाइट एनर्जी। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स एक साइंस का, फिजिक्स का एक ब्रांच है ना। ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। क्लियर है बात। अब ये ब्रांच है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए लाइट क्या होता है, अब इसके बारे में जरा सा बात करेंगे। एक बेसिक सा बैकग्राउंड हम लोग तैयार कर लें लाइट के बारे में, उस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो लाइट कुछ नहीं है। लाइट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैटर और एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लाइट हमारा किस साइड में था, लाइट आपको जो था वो किस साइड में था, एनर्जी साइड में था। अभी आपने देखा कि लाइट हम किस साइड में लिए थे, एनर्जी साइड में लिए थे। तो लाइट भी क्या है, एनर्जी है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which gives us to the ability of क्या, सी। हम लोग देखने की क्षमता प्रदान करता है। लाइट क्या है, लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइट, लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट क्या है, लाइट इज अ सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब देखना, है ना। लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइट, है ना। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which gives us to see, which gives us to ability to see भी लिख सकते हैं, ability to see। हम लोग को क्या है, लाइट क्या करता है कि एक टाइप का एनर्जी है जो हमको देखने की क्षमता प्रदान करता है, देखने की क्षमता देता है। किसी चीज को देखने के लिए क्या करता है, क्षमता देता है ना। तो आप लाइट के बारे में तो मोटा मोटी आइडिया रखिए, जो हमको देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है, देखने की ताकत प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लाइट। एक सिंपल सा डिफिनेशन है, लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस टू एबिलिटी टू सी। समझ रहे बात को। अब यहां से बात उठता है कि क्या यहां से क्वेश्चन कोई आपसे कर देगा कि क्या, कैसे हम देखते हैं, हाउ कैन बी सी, हम लोग कैसे देखते हैं। कोई आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दे और आपको ऑप्शन दे, है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइट, आपको दे दे, सॉरी ये क्वेश्चन है और ये क्या है, ऑप्शन ए बी, विद द हेल्प ऑफ आई सी बोथ, और डी कांट से, कुछ कह नहीं सकते। अगर एक क्वेश्चन दे दे, इसको डिफिनेशन पढ़े कोई, बोले कि लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइट, लाइट हमें देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस टू एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू सी है, देखने की क्षमता प्रदान कर रहा है, देखने की ताकत प्रदान कर रहा है, कौन, लाइट। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, कि अच्छा बताओ कि लाइटें खाली देखते हो क्या, कि आंख से भी देखते हो। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि क्या तुम लाइट से खाली देखते हो, कि आंख से भी देखते हो, कैसे देखते हो, आपका जवाब क्या होगा। आप यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, अरे सर तो बोले थे, लगता है कि लाइट क्या है भाई, एबिलिटी टू सी, लाइट हो गया सर, लाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट देखते हैं हम लोग, लाइट के द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा देखते हैं, आंख के द्वारा थोड़े देखते हैं जो। तो अगला आदमी कहेगा क्या, अच्छा अंधा को खूब लाइट मार देंगे आंख पर, अंधा आदमी को खूब लाइट मार देंगे आंख पर, तो देखने लगेगा।
तो कहोगे इस बात तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो वही बात है, देखिए आपको देखने के लिए दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा, आंख का भी और लाइट का भी, समझना है। यहाँ सेंसर क्या होगा, बोथ होगा। अरे देखोगे तब ना जब तुम्हारा आंख रहेगा, अरे लाइट कहीं रहेगा तो थोड़े देख पाओगे। देखने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है ना, आंख का भी और लाइट का भी। लाइट अगर नहीं रहेगा तो भी नहीं देख पाओगे, और आंख नहीं रहेगा तो भी नहीं देख पाओगे, है कि नहीं। दोनों स्थिति में तुम नहीं देख पाओगे। देखो बात को यहाँ समझना, यहां से तुम्हारा क्लास होता है क्या, स्टार्ट। धीरे धीरे तुमको देखने के लिए आंख भी चाहिए और देखने के लिए लाइट भी चाहिए, समझना है बात को। अगर किसी व्यक्ति पर, कोई अंधा व्यक्ति पर खूब लाइट मार दे, खूब लाइट मारे, एक आग 200 हैलोजन जला दे उसकी आंख पर, बेचारा वो आग से जल जाएगा हो सकता है, लेकिन वो देख नहीं पाएगा जिंदगी भर कभी, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। तुम कितना, तुम्हारा आंख एकदम 6x6 है, अच्छा आंख देखो 6x6 होता है, याद रखना, ठीक ना। कितना अच्छा तुम्हारा आंख है, 6x6 है, और तुमको अंधेरे रूम में ढकेल दे, क्या करे, अंधेरा रूम में ढकेल दे, ठीक है, तो क्या करोगे, देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। तुम एक कभी देखे होगे इस बात को, महसूस किए होगे, रात में कभी उठा, लाइट नहीं है, ठीक ना, तो लाइट नहीं है तो क्या हुआ, तुम यहां से उठा और उठने के बाद क्या है, तुम इधर उधर पकड़ा दीवार वाल और सोचा क्या कि अच्छा पकड़ते हैं, लगता है दीवार है, यही दरवाजा है। दरवाजा खोलने के चक्कर में दीवारें खोल रहा है, हो सकता है दीवार में अगर कोई लगा के रखता है दीवार बॉक्स, उसका ढक्कन खोल दिया, उसी को समझ लिया क्या दरवाजा है। लाइट नहीं है तो तुम्हारा आंख भी वर्क नहीं करेगा, तुम्हारा आंख नहीं है तो सिर्फ लाइट भी वर्क नहीं करेगा। हमको जरूरत है किसका, दोनों का जरूरत है। बिना लाइट का कोई दुनिया में, कोई भी दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी, एक भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक ना। आज जिसके पास आई नहीं है, कितना लाख लाइट लगा देंगे फिर भी वो नहीं देख पाएगा। यानी देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको दोनों चीजों का जरूरत पड़ता है, एक आंख का और एक लाइट का। आई और लाइट दोनों का जरूरत पड़ता है। यहां से एक बात तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि अच्छा सर आप इतना बता दिए, इसके बारे में तो बातें नहीं किए, उल्लू के बारे में जानते हो ना, है कि नहीं, उल्लू के बारे में कि तो रास्ते में चलवे करता है, बल्कि कितना मूर्ख बना रहे हैं सर, सोचते हैं उल्लू के बारे में जानवे नहीं करते हैं, यही ना। देखो हाँ ये भी बात है कि उल्लू जो है रात में क्या होता है, चलता है। उल्लू जो है रात में चलता है, चल लेता है, अच्छी तरह से चल लेता है। तो उसके बारे में पहले हम एक बात बता दें, इलेक्ट्रिक करंट तो तुम लोग को पढ़ाई, थोड़ा समझना। एक हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब और हमारे पास है छोटा वाला, छोटा वाला एक बल्ब और दो बल्ब, समझना बात को। एक बल्ब ये जो है तुम्हारा छोटा वाला, एक बल्ब बड़ा वाला, ठीक है। अब देखना बात को, क्या इस बल्ब को बिना इलेक्ट्रिक करंट के, बिना वोल्टेज के इसको जला सकते हैं क्या? विदाउट वोल्टेज ये जलेगा? चाहे ये, इसमें भी अगर वोल्टेज ना हो तो क्या ये जलेगा? सो हो सकता है, कभी जल सकता है बिना वोल्टेज का? बिना वोल्टेज का कभी भी ये दोनों बल्ब नहीं जल सकता है, ध्यान देना है बात को। उसी तरीके से यहां पर समझो बात को जरा सा, कि समझना ये है हम लोग को कि बिना वोल्टेज का ये दोनों बल्ब जब नहीं जल सकता है, लेकिन ये बल्ब बड़ा है तो हो सकता है कि इसके लिए वोल्टेज हमको ज्यादा की जरूरत पड़े, ये संभव है। इसके लिए ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं दिखता होगा, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि इसके पास वोल्टेज ज्यादा मिले इस बल्ब को, तभी क्या है बल्ब जल पाए, तभी जल पाए। और ये ऐसा हो सकता है कि छोटा बल्ब है तो इसको वोल्टेज जरा कम भी मिले तो भी क्या हो, जल जाए। समझ रहे हो बात को, समझना बात को। लेकिन दोनों हालत में छोटा बल्ब रहे चाहे बड़ा बल्ब रहे, टॉर्च वाला बल्ब नहीं देखे हो, टॉर्च वाला, उसमें जरी को बैटरी रहता है, छोटे को बैटरी भी रहता है, छोटे को बल्ब भी रहता है। छोटे को बैटरी से क्या है, छोटा बल्ब जल जाता है, लेकिन उसी छोटे बैटरी से हम
ये जो खरीदते हैं 10 रुपया 20 रुपया बड़ा वाला बॉल, उसे जलाने का प्रयास करो तो जलेगा क्या? कदापि नहीं जलेगा, जिंदगी भर नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उस छोटा बैटरी में वोल्टेज कम है, कम वोल्टेज छोटा बल्ब, दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे एक रिलेशन बना और बल्ब क्या हुआ, जल गया। बड़ा बैटरी और बड़ा बल्ब, ये क्या हुआ, इसको जला पाया। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से देखो, उल्लू को भी देखने के लिए लाइट का तो जरूरत पड़ता है बाबू, ये समझ लो। बिना लाइट का उल्लू भी देख नहीं पाएगा, लेकिन इसका जो हमारा क्या है, बल्ब है ना, इसका जो बल्ब है आंख में, वो छोटा बल्ब लगा हुआ है, ये वाला, ये छोटा वाला बल्ब, ये छोटा वाला बल्ब लगा। ये कम वोल्टेज भी रहेगा ना, जिनी मनी भी हल्का फल्का वोल्टेज रहेगा, ये क्या होगा, देख लेगा। कम वोल्टेज भी रहेगा तो आराम से ही देख लेगा। लेकिन हम लोग का आंख में, जो हम लोग का ये आंख है, उसमें बड़ा वाला बल्ब लगा हुआ है, ये वाला। हम लोग का आई में क्या है, ये वाला बल्ब लगा हुआ है। इसको कम वोल्टेज दोगे ना, कुछ नहीं सुनेगा, ये बोलेगा अच्छा कम वोल्टेज है, साइड करो, कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो बात को? तो उल्लू के आंख में क्या है, छोटा वाला बल्ब लगा हुआ है, छोटा वाला बल्ब लगा हुआ है, और इसको छोटा वाला बैटरी, मतलब छोटा भी लाइट, हल्का सा भी लाइट मिलेगा तो क्या होगा, आराम से देख पाएगा। और ये जो हमारा आंख है, ये हमारे आंख में बड़ा वाला बल्ब लगा दिए हैं भगवान, और क्या किए हैं, बोले हैं कि तुम्हारे लिए बैटरी भी हैवी चाहिए, तभी वोल्टेज हैवी चाहिए, तभी वोल्टेज हैवी मिलेगा, तभी तुम आंख से देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो? तो रात में क्या है, बैटरी हो जाता है डिस्चार्ज, कम चार्ज रहता है तो उल्लू देख पाता है, कमो चार्ज में उसका वोल्टेज काम करता है उसके लिए। हम लोग के लिए वोल्टेज खत्म हो जाता है, नहीं देख पाते। कहोगे अब यहां से एक बात कि ठीक है सर, समझिए बात को आपका, लेकिन एक बात बताइए कि जब दिन का समय होता है, जब दिन होता है, तब हम लोग देख पाते हैं, इस समय तो वोल्टेज कस की ओर आता है, इस समय तो वोल्टेज ज्यादा रहता है, लाइट ज्यादा रहता है। वोल्टेज का मतलब यहाँ लाइट से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो लाइट समय दिन में सर ज्यादा रहता है ना, यहाँ लाइट क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तब हम लोग तो देख पाते हैं आराम से। उल्लू बेचारा काहे देख पाता है, उल्लू को क्या प्रॉब्लम है देखने में? तो इसका जवाब है, भगवान ऐसी नहीं बनाए। भगवान अगर तुम्हारे आंख में बड़ा वाला बल्ब लगा दिए हैं, हेलोजन लगा दिए हैं, और उसको बेचारा को टॉर्च वाला बल्ब लगा दिए हैं, तो उल्टा भी तो काम करेगा। उल्टा क्या काम करेगा, इसमें क्या कर दिए हैं, इसके आंख में, आई में, ठीक है ना, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगा दिए, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगा दिए हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब समझते हो क्या होता है? वो ज्यादा वोल्टेज आएगा ना तो ऑटो कट हो जाएगा, जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आएगा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम है क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, दिन होता है, जैसे ही दिन हुआ, वोल्टेज ज्यादा हो गया, इसका जो स्टेबलाइजर है, इसके पास जो आंख है, उस आंख को, उसको क्षमता नहीं है कि उसको क्या करे, संभाल पाए, उतना वोल्टेज को, उतना लाइट को संभाल नहीं पाता है, और इसका शटर क्या हो जाता है, बंद। इसका शटर बंद हो जाता है, इसका क्या होता है, ऑटो कट हो जाता है। इसका आंख, इसका स्टेबलाइजर में ऑटो कट लगा हुआ है, इसका आंख में ऑटो कट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इस तरह से उल्लू दिन में नहीं देख पाता है, ज्यादा लाइट कोई बेचारा क्या होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंख में जो ऑटो कट लगा हुआ है, इस कारण से ये देख नहीं पाता है, दिन में हम लोग देख पाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, लाइट का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से एक बार जरा सा बता दूं कि मैं आपको क्या चल रहा था, कि हम लोग कैसे देख पाते हैं, क्वेश्चन था। तो देख पाते हैं कैसे, देखने के लिए हम लोग को दोनों जरूरत है, एक आंख का भी और लाइट का, दोनों का जरूरत पड़ता है। दोनों के बिना हम देख नहीं पाते, ये बात आप लोग को समझना है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा आगे मैं और एक वर्ड को लेकर चलो, फिर हम लोग कहानी को खत्म कर देंगे। गिराइएगा नहीं उसको, रहने दीजिएगा, अल्लाह होगा। देखो, अब हम तुमको एक बात बताते हैं कि अब यहां से एक बात को समझना, फिर हम लोग टॉपिक को लास्ट कर देंगे। क्या हम देखेंगे यहां से, वो जरा समझो। देखो, हम लोग जो देखते हैं वो बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, बहुत सारे मैटर्स को देखते हैं। हमारी आंख जो देखती है वो एक मैटर को नहीं देखती है, बहुत सारे मैटर्स को देखते हैं। ठीक है ना,
बहुत सारे मैटर्स को देखते हैं, जिसमें हमारा क्या है, चेयर को भी देखता है ना, पेन को भी देखता है, आदमी को भी देखता है, हर चीज को देखता है। साथ ही साथ हमारा बल्ब को भी देखता है ना, बल्ब को भी देखता है, सन को भी देखता है, स्टार्स को भी देखता है। सन भी एक स्टार होता है, याद रखना है, सन भी क्या होता है, स्टार ही होता है ना। बल्ब देखे, टीवी को देखते हैं, है कि नहीं, और बहुत सारे वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। देखो यहां से क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ता है तुम्हारा। दो पार्ट में क्या क्या बढ़ता है वो जरा समझना बात को, कि जैसे हम जो देखे बल्ब को, हम जो देखे सन को, हम जो देखे स्टार्स को, स्टार्स भी सन ही होता है लेकिन अदर स्टार्स समझ लेना, हम जो देखते हैं टीवी को, इसका लाइट, इससे लाइट निकलता है खुद ब खुद, इससे लाइट क्या होता है, खुद ब खुद लाइट निकलता है, और इसका लाइट जब हमारी आंखों पर पहुंचता है तो हम आराम से देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है देखने में, है ना। तो इसको देखने के लिए हम लोग को अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। इससे लाइट निकला, इससे लाइट निकला और हमारे आंखों पर पहुंचा और हम इस चीज को देख पाते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो जिससे लाइट निकलता है खुद ब खुद निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट तुम लोग सब जानते हो, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता, है ना। एन ऑब्जेक्ट हुज लाइट इज इट्स ऑन, क्या बोले, एन ऑब्जेक्ट हुज लाइट इज इट्स ऑन इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसका लाइट खुद हो, स्वतः से हो, वो किसी की सहायता नहीं लेता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसके खुद के पास लाइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो किसी की सहायता से जलता है, जिसके पास अपना लाइट नहीं है, वो क्या करता है, किसी की सहायता से जलता है। जैसे सन से लाइट आया, सन से लाइट आया कहाँ पे, चेयर के पास, चेयर के पास लाइट आएगा, ये हमको रिफ्लेक्ट कर देगा हमारा आई पर। सन से लाइट आएगा, लाइट आया कहाँ, चेयर पर, चेयर अपने पास लाइट नहीं रखा, लाइट को क्या रिफ्लेक्ट कहाँ कर दिया, हमारी आई, और हमारे आई को कर दिया तो हम देख पाते हैं आराम से कि अच्छा भाई ये चेयर है, ये चेयर है, ये पेन है, ये ह्यूमन है, आदमी है। समझ रहे, कहने का मतलब सीधा सीधा हुआ, जिसके पास अपना लाइट होता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो किसी के लाइट से क्या होता है, लाइट देता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको दो बातें पढ़ने को मिला, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट होता है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, किसी के दूसरे के लाइट से क्या होता है, जलता है। क्लियर है बात, है ना। लुमिनस नॉन लुमिनस तक आपको मैंने बात बताया है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और ये है, और मैं इसको बता करके आपको छोड़ रहा हूं, अगला वीडियो में हम मिलेंगे, आपको लाइट का हिस्ट्री लेकर के, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइट पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, लाइट आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मैं आपको वहां पे बताऊंगा। फिलहाल अभी एक बात आप जान लो कि लाइट जो है ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कभी भी ऐसे मुड़ के नहीं करता है ट्रेवल, ध्यान रखना है। लेकिन बाद में ये भी पता चलेगा कि लाइट हमारा इस तरह से भी क्या करता है, मुड़ते हुए ऐसे ऐसे भी चलता है। अभी मैंने क्या बताया कि लाइट एकदम सीधे चलेगा, एकदम सीधे, लेकिन मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें यह भी बताऊंगा कि लाइट ऐसे ऐसे भी चलेगा, इसको साइनसोइडल बोलते हैं, है ना, आगे हम लोग बताएंगे कभी कभी। तो लाइट मुड़ते हुए भी चलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको देंगे हिस्ट्री ऑफ लाइट, हिस्ट्री ऑफ लाइट, लाइट का हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा। ये हम लोग कहाँ देंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बच्चों जितना मैंने बात बताया है उतना लाइट के बारे में आप समझना अच्छे से,
और उसको अच्छे तरह से स्टडी करना, उसको याद रखने का प्रयास करना है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।